फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग को। तो चलिए फिजिक्स का क्लास जो है जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे आज गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। तो लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी दर्पण के ही समान होते हैं। तो चिन्ह परिपाटी का निष्कर्ष क्या है देखेंगे बारी बारी से। कंक्लूजन्स फ्रॉम साइन कन्वेंशंस। तो चलिए बारी बारी से हम लोग 3 पार्टों में बांटेंगे और एक साइड में मेजरमेंट करेंगे। एक साइड में उत्तल लेंस रखेंगे, दूसरे साइड में अवतल लेंस रखेंगे। तो इस तरह से देखेंगे कि वस्तु को कहाँ रखा जाए, जिसमें उत्तल लेंस में उसका चिन्ह क्या होंगे, अवतल लेंस में उसका चिन्ह क्या होगा। चलिए पहला पॉइंट है वस्तु की दूरी u। वस्तु की दूरी u उत्तल लेंस में जो है ऋणात्मक होंगे और वही अवतल लेंस में भी ऋणात्मक होंगे। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए या वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी जो है उत्तल लेंस में धनात्मक होते हैं और अवतल लेंस में ऋणात्मक होते हैं। उसी तरह से तीसरा पॉइंट, आभासी प्रतिबिंब की दूरी उत्तल लेंस में ऋणात्मक होता है और अवतल लेंस में भी ऋणात्मक होता है। चौथा पॉइंट, फोकस दूरी उत्तल लेंस में धनात्मक लिया जाता है, अवतल लेंस में ऋणात्मक लिया जाता है। पांचवां, वस्तु की ऊंचाई उत्तल लेंस में धनात्मक और अवतल लेंस में भी धनात्मक लिया जाता है। छठा पॉइंट, उल्टी वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए उत्तल लेंस में ऋणात्मक और अवतल लेंस में भी ऋणात्मक लेते हैं। छठा पॉइंट, सीधे या आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई उत्तल लेंस में धनात्मक और अवतल लेंस में ऋणात्मक लेते हैं। इस तरह से हम लोग बारी बारी से चिन्ह परिपाटी का 6 स्टेप के बारे में अध्ययन किए, जिसका उपयोग हम लोग आगे न्यूमेरिकल बनाने में करेंगे। तो चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या है पहले देखेंगे। वह सूत्र जो लेंस की वस्तु दूरी, जिसे u कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी छोटी f के बीच संबंध बताता है, वह लेंस सूत्र कहलाता है। तो लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। तो चलिए बारी बारी से कुछ क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लें चिन्ह परिपाटी और लेंस सूत्रों की मदद से। तो पहला प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति बताएं।
तो चलिए, दिया गया है वस्तु की दूरी u, चिन्ह पर पार्टी यूज करेंगे, उत्तल लेंस में ऋणात्मक होता है। तो चलिए, -30 सेंटीमीटर, फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब दूरी v बराबर भाट। चलिए, लेंस सूत्र यूज करेंगे, 1/v - 1/u = 1/f। अब बारी बारी से इस वैल्यू को रखेंगे, तो रखने के बाद 1/v बराबर 3 - 2/6 60। इस तरह से 1/v 1/60, इसलिए v बराबर 60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब दूरी धनात्मक है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ये इसका नेचर रहा। इस तरह से पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। तो चलिए, दूसरा प्रश्न है। बीस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है? तो चलिए दोस्तों, दिया गया है f बराबर, चिन्ह परिपाटी यूज करते हुए हम लोग बढ़ेंगे, a बराबर -20 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब दूरी -10 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी u निकालना है। लेंस सूत्र से हम लोग जानते हैं कि 1/v - 1/u बराबर 1/f। 1/-10 बटा 1/u बराबर 1/-20। बारी बारी से इसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए, -1/20 को दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो हो जाएगा -1/10 + 1/20 बराबर 1/u। इस तरह से 1/20 - 1/10 बराबर 1/u। ये 1 - 2/20 बराबर 1/u, इसलिए u बराबर -20 सेंटीमीटर। अतः वस्तु दूरी u बराबर -20 सेंटीमीटर होंगे। चलिए, तो दोस्तों अब देखेंगे हम लोग आवर्धन। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के स्थान के अनुसार बदलता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। अतः आवर्धन बराबर h2/h1, जहाँ h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई और h1 वस्तु की ऊंचाई है, या आवर्धन m बराबर v/u, जहाँ v प्रतिबिंब दूरी और u जो है वस्तु की दूरी है। अब देखेंगे लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। लेंस की क्षमता को P द्वारा सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है, जहाँ f हमेशा मीटर में होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। अब लेंस की क्षमता से रिलेटेड कुछ प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उस लेंस की क्षमता क्या होगा? चूँकि दिया हुआ है फोकस दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर, चलिए इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें। अब लगाएंगे सूत्र P बराबर 1/f, इसलिए P बराबर 1/1/10 बराबर 10 डायोप्टर।
दूसरा प्रश्न, किसी लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी निकालें। तो चलिए P बराबर दिया है -4 डायोप्टर। फार्मूला से हम लोग जानते हैं P बराबर O1/F होता है। बारी बारी से ये वैल्यू रखेंगे उसमें। -4 डायोप्टर बराबर O1/F, F बराबर -1/4। अब चलिए 1/4 को जो है इस डायोप्टर को सेंटीमीटर में बदल देना है, इसलिए 100 से गुना करेंगे। तो 1/4 इंटू 100, इसलिए F बराबर आ गया -25 सेंटीमीटर। अगला न्यूमेरिकल, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता निकालें। F बराबर 50 सेंटीमीटर। चलिए इसको मीटर में बदल लेंगे। 50/100 बराबर 1/2 मीटर। चूँकि सूत्र से हम लोग जानते हैं P बराबर 1/F, तो 1/2 चला जाएगा ऊपर, 2 डायोप्टर आंसर। इस तरह से लेंस की क्षमता से रिलेटेड प्रश्न सोल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्यों? तो जब उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष की समांतर किरणें लेंस पर आपतित होती है, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर किरणें लेंस पर आपतित होती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर अभिसारित हो जाती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है क्यों? तो चलिए दोस्तों फिगर से देखेंगे। अवतल लेंस में जब प्रकाश की समांतर किरणें लेंस पर आपतित होती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद सभी किरणें आगे की ओर फैल जाता है तथा मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अपसरित होते हुए प्रतीत होता है। इसी कारण से अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो दोस्तों आज इस क्लास में इतना ही। विशेष अगला क्लास में अब लगातार हम लोग फिजिक्स क्लास के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि बीच में कुछ दिन गैप हो गए, कुछ तबीयत प्रॉब्लम के कारण जो है क्लास नहीं ले पा रहे थे। अब प्रत्येक दिन के भांति अब हम लोग डेली स्टडी करेंगे।